Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today we are conducting this session for grade 4. Subject is SS. Chapter number is 3, the plateaus and the desert region, and we are now towards the session 5. आज हम session 5 लेने जा रहे हैं इसी chapter का. That means chapter 1, 2, 3 and 4 already हमने complete कर लिया है. चैप्टर 1, 2, 3, 4 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. सो इन आवर प्रीवियस सेशन वी स्टार्टेड द चैप्टर. इन दैट आई एक्सप्लेन्ड यू रिगार्डिंग फर्स्ट थिंग द प्लेट्यू रीजन. प्लेट्यूज के बारे में हमने पढ़ा था. प्लेट्यूज में मेनली दो पार्ट्स है. दैट इज पहले तो ये कि प्लेट्यू क्या है, अ बिट हायर लैंड विच इज फ्लैट फ्रॉम द टॉप. ओके, नॉर्मल लैंड से थोड़ी हाई लैंड होती है, हाई लैंड जाने के बाद ऊपर से फिर से वो प्लेन्स में ही होती है, तो इसे हम प्लेट्यू रीजन कहेंगे. प्लेट्यूज में जो है वो हमारे इंडिया में रिवर नर्मदा जो है वो पूरे प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ओके, एक है द सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा है द डेक्कन प्लेट्यू. ओके, देन सेंट्रल हाईलैंड्स में अगेन हमने पढ़ा था कि सेंट्रल हाईलैंड्स में एक है छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक है मालवा प्लेट्यू. देन डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बाद रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स है, प्लेट्यू रीजन में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती है, इन सब के बारे में. आफ्टर दैट वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू रीजन. इम्पोर्टेंस क्या है प्लेट्यू रीजन की, इस बारे में भी हमने पढ़ा था. And then we started with the desert region, the Great Indian Desert. Desert region के बारे में हमने start कर दिया था explanation. Now the Great Indian Desert, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, it is in the western part of India. ये western part of India में है. Okay, Great Indian Desert. Then we also learnt about the life in desert. Life in desert जो part है उसमें से हमने कुछ points already cover कर दिए हैं. जैसे कि desert में है वो very dry area है. It is a very dry area because there is less water, scarcity of water. It is scarcity of water, and then it is dry area because there is less water and no vegetation. Vegetation भी नहीं है क्योंकि पानी नहीं है. Then we learned that summer months are very hot and winters are very cold. Okay, then during daytime the sand becomes extremely hot, and night it cools down fast because it is one of the features of the soil. Then plants like cactus, babul, कीकर are grown here. ऐसे प्लांट्स ही ग्रो होते हैं डेजर्ट में बिकॉज दे रिक्वायर लेस वाटर. इन सब प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इन प्लांट्स का ही ग्रो होना पॉसिबल है डेजर्ट रीजन में. ओके, देन इन सम प्लेसेस यू फाइंड ओएसिस. कुछ जगहों पर ओएसिस होते हैं डेजर्ट में. तो ये ओएसिस क्या है मैंने एक्सप्लेन किया था, पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया था. ओएसिस एक ऐसी जगह है जहां अंडरग्राउंड वाटर जो है डेजर्ट में, एकदम अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कभी कभी सरफेस के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर दिखता है. तो उस जगह को हम ओएसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? ओएसिस. तो क्योंकि पानी उधर ओएसिस में होता है तो इस वजह से ओएसिस के सराउंडिंग्स में विलेजेस डेवलप होते हैं. Because people will not have to move very far of places in search of water. Okay, so that is regarding oasis. Then we talked that there is a very little vegetation because of scarcity of water. Vegetation means if you grow something, some food crops or cash crops, anything, then it is called vegetation. But since there is very less water, तो यहाँ पर vegetation भी ज़्यादा नहीं है. Then we talked about the sand dunes and dust storms. Sand dunes क्या है? Because it is a dry place, the wind blow very fast. Dry place है तो wind बहुत fast blow होती है. And when the wind blows, it carries the sand from one place to another. Okay, and when it gets deposited in some particular point,
एक पॉइंट पर जाकर सारी की सारी सैंड उधर डिपॉजिट होती है तो उधर पर एक छोटा सा हिल जैसा बन जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि उधर सैंड जो है वो विंड के साथ ब्लो होकर वहाँ पर आ गई है, तो उधर जाकर वो गिरी तो उधर एक सैंड डन बनेगा। आफ्टर दैट व्हेन द विंड ब्लोज टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, विंड जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो होगी तो क्या होगा, उधर से वो सैंड डन जो है वो ब्लो होके अगेन दूसरी जगह पर बन जाएगा। सो सैंड डन्स विल नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस, उसकी कोई फिक्स प्लेस होती नहीं है। और डस्ट स्टॉर्म का मतलब क्या है? डस्ट स्टॉर्म का मतलब जैसे ही ये विंड ब्लो होती है उसके साथ सैंड भी उड़ने लगती है। तो ये सैंड जो है वो एकदम, अगर आप चल के जा रहे हो तो आपके नाक में, कान में, आँख में जा सकती है। तो ये डस्ट स्टॉर्म है। स्टॉर्म मतलब क्या? वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। तो ये डस्ट स्टॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विंड के साथ उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था हमारे प्रीवियस सेशन में। आज हम सेशन 5 में आगे के जो लाइफ इन डेजर्ट रीजन के पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, नाउ नेक्स्ट, to solve the water problem faced by the people of desert, the government has built the Indira Gandhi Canal. अब यहाँ इंडियन डेजर्ट में जो वाटर प्रॉब्लम है लोगों को, तो उसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी कैनाल, कैनाल का मतलब क्या है? कैनाल का मतलब ये है कि कोई भी रिवर के अक्रॉस मैन मेड एक नहर बनाई जाती है जिससे कि उस रिवर का पानी जहाँ पर पानी नहीं है उधर तक पहुँचाया जाए। Where there is no water, this water from the river is supplied through the canal. कैनाल के थ्रू वाटर की सप्लाई की जाती है, ये मैनमेड होती है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट में क्या किया है कि राजस्थान में पानी कम है, स्कैरसिटी है वाटर की, तो इस वजह से इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो बिल्ट की है ताकि उन लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। नाउ दिस कैनाल गेट्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम रिवर सतलेज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल में पानी कहाँ से, किस नदी में से, किस रिवर में से पानी आता है? यस, इट इज बिल्ट along the river सतलेज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर सतलेज जो है उस रिवर में से पानी इस कैनाल के थ्रू राजस्थान के एरियाज में पहुंचाया जा सकता है। आई एम शोइंग अ मैप ऑन द स्क्रीन। इस मैप में जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है वो है इंदिरा गांधी कैनाल, जिसमें सतलेज रिवर का जो है वो पानी छोड़ा जाता है। ब्लू कलर इसलिए दिया गया क्योंकि वाटर बॉडीज आर रिप्रेजेंटेड विद ब्लू कलर्स ऑन एनी मैप। कैन यू सी दैट? Okay. The canal has eased the problem of water shortage faced by household and farms, and more land has been brought under cultivation. Okay, यहाँ पर एक वर्ड किया गया है, the canal has eased the problem. Eased का मतलब है कि सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इस कैनाल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व, ईजी करने की कोशिश की गई है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? हाउस होल्ड प्रॉब्लम, दैट इज कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए जो पानी चाहिए हाउस में, वॉशिंग के लिए, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। देन फार्म्स, खेती जो लोग करते हैं उस खेती के लिए पानी भी मिल जाता है। एंड हैज बीन बॉट मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, और क्योंकि पानी अवेलेबल है तो अब वो लोग कल्टीवेशन भी ज़्यादा करते हैं, क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कल्टीवेशन मीन्स ग्रोइंग। ओके, नेक्स्ट, क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली, मेज, ज्वार एंड बाजरा ग्रोन हियर। ये सारे के सारे क्रॉप्स जो है, जैसे कि व्हीट है, व्हीट यानी गेहूं, ज्वार जिसको हम ज्वार कहते हैं, बाजरा है, मेज है, मेज मतलब मेज मतलब जो छोटे छोटे दाने हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक न्यू वर्ड है आपके लिए।
नोमैडिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू थिंक नोमैडिक इज? ओके, लेट मी सॉल्व योर प्रॉब्लम. नोमैडिक लाइफ, मेनी पीपल इन द डेजर्ट लीव नोमैडिक लाइफ. मतलब वो लोग स्पेसिफिक एक जगह पर सेटल होके नहीं रहते हैं. ज़्यादा लोग हैं वो नोमैडिक्स हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं. उनकी कोई स्पेसिफिक रहने की जगह नहीं है. दे डू नॉट हैव अ सेटल्ड लाइफ. ओके, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं. दिस मीन्स दैट दे डू नॉट लिव इन वन प्लेस but are always on the move. They do not live in one place, एक जगह पर नहीं रहते हैं. and they are always on the move. on the move का मतलब है चलते ही रहते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते ही रहते हैं. नो स्पेसिफिक प्लेस, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक प्लेस. ऐसे लोगों को नोमैड्स कहते हैं. एंड द लाइफ दे आर लीडिंग इज कॉल्ड नोमैडिक लाइफ. लोगों को क्या कहेंगे? नोमैड्स. और वो जो लाइफ रहते हैं उस लाइफस्टाइल को क्या कहते हैं? नोमैडिक लाइफस्टाइल. ओके, मतलब कि एक जगह पर सेटल होके जीना नहीं है उनको. वो घूमते रहते हैं हर जगह पर. आज यहाँ है तो कल वहाँ. नो स्पेसिफिकेशन. द नोमैड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारास. इन नोमैड्स को क्या कहते हैं? नोमैड्स को लोकल लैंग्वेज, हमारे इंडियन लैंग्वेज जो है उसमें बंजारास कहते हैं. क्या कहेंगे? बंजारास. दे यूज कैमल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये लोग किससे, उनके पास कोई गाड़ी होती है जिससे वो मूव करते हैं? नो. नॉर्मली उन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल्स होते हैं या कैमल की कार्ट होती है. कैमल की कार्ट मतलब क्या है? कैमल की कार्ट देखी है कभी? यस, द कार्ट विच इज ड्रॉन बाय अ कैमल. जो ऊंट है, ऊंट जिस गाड़ी को खींचता है उसे कैमल की कार्ट कहते हैं. ओके, कार्ट मतलब गाड़ी. नेक्स्ट, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को क्या कहेंगे? शिप ऑफ द डेजर्ट. क्यों शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं? जैसे पानी है तो पानी के अंदर हम ऐसे ही चलकर जा सकते हैं, जैसे हम जमीन पर चलते हैं वैसे चलकर जा सकते हैं पानी में? नो. इफ यू मूव ऑन द वाटर देन यू हैव टू यूज अ शिप और अ बोट. Similar way, it is very difficult for any person to move for a longer distance in desert. Desert में ज़्यादा distance अगर आपको चलकर जाना है तो वो बहुत आपको थका देगा, बहुत difficult हो जाएगा. बट कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं क्योंकि कैमल जो है वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकता है, चलकर जा सकता है इजीली. इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रीजन. कैमल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उस रीजन का, डेजर्ट रीजन का. किस रीजन का? डेजर्ट रीजन का इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? कैमल है. Camel have long leg and padded feet for walking in the sand. See, I am showing you the picture. Padded feet का मतलब है उसकी फीट के नीचे अगर आप देखो तो एक मोटी चमड़ी जैसा होता है, वो पैड जैसा होता है, पैड जैसा एकदम हार्ड होता है. तो उससे क्या होगा, जो सैंड एकदम गर्म हो गई है डे टाइम में, उसकी गर्मी इसको नहीं लगेगी. आप अगर समर सीजन में बिना चप्पल पहने या सैंडल्स पहने चलकर जाओगे तो क्या होगा? आपको पैर में जलन फील होगी, राइट? सिमिलर वे कैमल्स भी लिविंग थिंग है तो उन्हें भी जलेगा. बट नो, गॉड हैज़ गिवन देम पैड्स ऑन देयर फीट. भगवान ने उनके पैर में नीचे फीट में पैड्स दिए हैं. आपको फोटो में दिख रहा होगा, वो एकदम मोटा होता है जिसकी वजह से उसे वहाँ गर्मी नहीं लगती है, पैर में गर्म नहीं लगती है सैंड. ओके, दे हैव हम्प. These are actually mounds of fat on their back which make it possible for them to go without food and water for a long time. तो उनके बैक में, यहाँ कैमल की पिक्चर देखो, उनकी बैक में एक हम्प जैसा दिख रहा है.
आप जैसे रोड पर अगर ट्रैवल करते हो तो कभी कभी स्पीड ब्रेकर आता है, हम्प जैसा, तो कैमल की बैक में भी एक हम्प होता है। ये हम्प एक्चुअली किस चीज़ से बना होता है? कैमल की बॉडी के अंदर जो फैट है ना, वो जमकर वो मोंड जैसा, मोंड मतलब क्या है, उधर एक गड्ढा जैसा बन जाता है एकदम बड़ा, तो उसकी वजह से वो हम्प बना है। वो उसकी बॉडी का फैट है, फैट जमा हुआ फैट है। ओके, तो ये मोंड होने की वजह से कैमल को क्या पॉसिबल है? यस, इट कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड और वाटर, क्योंकि डेजर्ट में प्लांट्स नहीं है। नॉर्मली एनिमल्स क्या खाते हैं? रास्ते पर चलकर जाते हैं, कोई भी प्लांट या कुछ मिला तो खा लेते हैं, पानी मिला तो पी लेते हैं। मगर डेजर्ट में तो प्लांट्स भी नहीं होते हैं, तो डेजर्ट रीजन में कोई कैमल कैसे जी सकता है? आप सोचोगे, पानी भी नहीं होता है डेजर्ट रीजन में दूर दूर तक। तो अगर आप ट्रैवल करके डेजर्ट रीजन में जाओगे तो आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाओगे। तो कैमल क्या अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाता है? नो, कैमल्स को गॉड गिफ्टेड है ये हम, जिसकी वजह से वो खाए या पानी पिए बगैर बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। ओके, और फिर जिस किसी भी जगह पर बहुत दूर जाके ओएसिस या कुछ मिले तो वहाँ पर वो बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है। लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन ड्रिंक एट अ टाइम, but once it starts traveling then it will not require water every now and then. उसे बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मगर जब पानी मिलता है तब बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है ये कैमल। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द लाइफ इन द डेजर्ट। ये थी डेजर्ट की लाइफ के बारे में मैं जो एक आपको एक्सप्लेन कर रही थी। इस पार्ट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? लाइफ इज डिफिकल्ट इन डेजर्ट। डेजर्ट में लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंडी होती है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी कम है, दैट इज। बट डेजर्ट रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटी। मगर डेजर्ट रीजन की अपनी ही एक सुंदरता होती है, ब्यूटी होती है। आप लोग भी कभी कभी जाते हो ना रण उत्सव देखने के लिए, तो रण उत्सव क्या है? एक्चुअली उस रण मतलब डेजर्ट, तो पूरे रण को सजाया हुआ होता है, डेजर्ट को सजाया हुआ होता है, तो उसकी अपनी ही एक ब्यूटी होती है। सो टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्रीज, विजिट द स्टेट ऑफ राजस्थान टू सी व्हाट डेजर्ट लाइफ इज लाइक। इंडिया के और फॉरेन कंट्रीज के लोग जो है वो डेजर्ट में पीपल हाउ दे लिव, दे गो देयर टू सी इट। वो सब देखने के लिए, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे किस टाइप का खाना खाते हैं, कौन से टाइप के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी, ये सारी की सारी चीज़ें देखने लायक होती है, इंटरेस्टिंग होती है। The people of Rajasthan are fun loving and love to wear colorful and bright clothes. यहाँ राजस्थान के डेजर्ट रीजन के पीपल है वो बहुत फन लविंग, बहुत मज़ेदार होते हैं, हर बार मज़ा ही करते रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तंगी हो पानी की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोग फन लविंग होते हैं। Their festivals such as दिवाली, तीज, गणगौर एंड दशहरा आर lively. वो कौन कौन सी फेस्टिवल्स मनाते हैं? दिवाली है, तीज है, गणगौर है, फिर दशहरा है। ये सारे के सारे फेस्टिवल भी बहुत लाइवली मतलब मज़ेदार होते हैं, क्योंकि वो फन लविंग पीपल है, तो वो फेस्टिवल भी अपने ही एक अनोखे तरीके से मज़ा ले लेकर एकदम मज़ेदार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वन शुड नॉट मिस राइडिंग अ कैमल वाइल विजिटिंग राजस्थान। और अगर आप राजस्थान जाते हो डेजर्ट रीजन में तो कैमल की राइड ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। सम इम्पोर्टेंट टाउन्स इन इंडियन डेजर्ट रीजन आर, इंडियन डेजर्ट रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। ये सारे के सारे जो सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, ये सारे के सारे डेजर्ट रीजन के हैं।
यहाँ पर जाएंगे तो आपको डेजर्ट रीजन की लाइफस्टाइल के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। हाउसेस हियर मोस्टली हैव फ्लैट रूफ। यहाँ के हाउसेस में रूफ जो है वो स्लोपिंग रूफ नहीं है, फ्लैट रूफ होती है। स्मॉल विंडोज, विंडोज बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड थिक वॉल्स, और उनकी जो वॉल्स है, हाउस की वॉल, दीवारें, वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है। क्यों? टू कीप देम कूल ड्यूरिंग द डे एंड वार्म एट नाइट, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर तक गर्म ना हो जाए। घर बाहर गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो गर्मी अंदर तक ना आए, इस वजह से खिड़की भी छोटी रखते हैं और उनकी जो वॉल्स है, दीवार है, वो भी एकदम मोटी रखते हैं। मकानों की दीवार मोटी रखते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर घर के अंदर कूल हो, और अगर ठंडी की सीज़न है तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो। बाहर की ठंडी भी अंदर नहीं आ सकती, बाहर की गर्मी भी घर के अंदर नहीं आ सकती। The region has number of forts and palaces built by the Rajput king who ruled in this area years ago. इन सारे राजस्थान के जो एरियाज मैंने बोले, जैसे कि जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, यहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस एंड फोर्ट्स है, राजाओं के महल बहुत सारे हैं। उदयपुर पैलेस तो बहुत फेमस है, ओके, सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। ये सारे के सारे एरिया में बहुत सारे राजपूत किंग, राजपूत जो राजा थे, उनके पैलेसेस, फोर्ट्स, किले हैं। This region also has number of wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries मतलब गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट रिजर्व्ड एरियाज होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए ही होते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल पीपल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एरिया रिजर्व्ड सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है। वहाँ हम अपना मकान या बिल्डिंग नहीं बना सकते, वो एरिया वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, वहाँ सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही रहने देते हैं। सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत सारी है यहाँ पर, सच एज कौन कौन सी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? रणथंभौर, भरतपुर एंड सरिस्का। रणथंभौर, भरतपुर, सरिस्का, ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो डेजर्ट रीजन, इंडियन डेजर्ट रीजन में लोकेटेड हैं। टाइगर्स, पैंथर्स, डियर्स एंड वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हियर। यहाँ पर क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे। तो कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं? टाइगर है, पैंथर है, डियर है और बहुत सारे वैरायटी के बर्ड्स हैं। तो we complete the discussion regarding the desert region, importance of desert region, life in desert region, and henceforth we come to the end of this chapter. इस चैप्टर का भी एंड हो गया है। तो हमने ऑलरेडी 5 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, 5 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। दैट विल बी इन सेशन नंबर 6, वो सेशन नंबर 6 में होगा। तो इस चैप्टर को एक बार फिर से आप अपनी बुक में से रीड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और अगर पॉसिबल है तो वीडियोस फिर से एक बार देखना है तो देख लीजिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करें तो आपको आंसर सारे इजीली आ सके। एंड आई होप कि अब आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई होंगी, तो पॉसिबल है तो वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट बुक में जैसे जैसे मैं आंसर्स बोलती जाती हूँ तो पेंसिल से आप टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर्स टिक कर लीजिए। बाद में उन आंसर्स को CW में तो लिखना ही है, तो CW की PDF में भेजूंगी, बट सेशन 5 जो आज हमने किया है उसके साथ सेशन 5 की वर्कशीट जो फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट होती है वो मैं भेजूंगी। तो उनके आंसर्स भी आप लिखोगे। कैसे लिखोगे? टेक्स्ट बुक में से देख के आंसर लिखो, नहीं तो वीडियो एक बार फिर से देख लो, आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स and you can also call me if you are having any difficulty. I hope you are clear with this chapter
And now, bye.